नमस्कार, हम मौजूद हैं कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहंदा गांव में, जहां पे पीड़िता का मकान हम पहले दिखाने का प्रयास करेंगे, जिनको यहां के लोगों द्वारा दबंग बताया जा रहा है। ये उनका मकान है और जहां तक हमको देखा जा रहा है कि इसमें लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाया गया है, जिसको लोग दबंग बता रहे हैं। फिलहाल ये पीड़िता का घर है। यहाँ पे मौजूद सरदार सेना के पदाधिकारी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक क्या जानकारी हुई है और इस मामले में क्या किया जा रहा है। हालांकि हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह पटेल। अभी आप लोग पीड़िता के घर पे आए हैं, क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या इसकी सच्चाई है? पत्रकार महोदय, यहाँ की सच्चाई तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि जिसको दबंग बताया जा रहा है, गुंडा बदमाश बवाली बताया जा रहा है, उस बेचारे पाल परिवार का मकान एक लोहिया, जिसपे अभी तक बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा मिटा हुआ है, लोहिया आवास के तहत बनाया गया है और बेचारे डर से सहमे भागे हुए हैं, जो कि उसके मकान में ताला भी बंद है, आपने देखा है। तो क्या कहा जाए, तो सामंतवादी और बदमाशों की सरकार ईमानदारों को बदमाश और बदमाशों की ईमानदार बताने में लगी हुई है। तो इनसे लड़ना हम लोगों का काम है। न्यायपालिका है, हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, हम लोग वहां दरवाजा खटखटाएंगे कोर्ट का और हमें न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद। जिस तरीके से यहाँ पे जानकारी मिली है कि ये जो पीड़िता है, जो नाबालिग बच्ची के साथ में कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है और उसके ही बाप को उल्टा जेल में भेज दिया जाता है, यह किस तरीके की राजनीति की जा रही है? यह राजनीति सिर्फ और सिर्फ जो है जाति सूचक राजनीति है। बड़े लोग, बड़े सामंतवादी लोग उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। एक गरीब जिसके घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, उसके घर पे साइकिल नहीं है, उसका घर लोहिया से बना हुआ है, उसे बदमाश बवाली बताया जा रहा है। और एक तरफ वैसे व्यक्ति को जिसके पास 100-200 बीघे जमीन है, ईट भट्टा स्वामी है, चटाई की फैक्ट्री है, उनको गरीब किसान बताए जा रहे हैं। वो गरीब किसान बताए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट लीडर्स यहाँ के जो मुर्दा पड़े हुए हैं, तो उनको तो वही करना है, मजबूतों का साथ देना है, मजबूतों के साथ रहना है। गरीबों का सुनता कौन है इस सरकार में? अच्छा, नाबालिग बच्ची की जो अगर मदद करने वाला ग्राम प्रधान अगर सामने आया और उसी के ऊपर कहते हैं, बताइए कि मुकदमा लिखा गया और इनकाउंटर का आदेश हो गया, इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बाबा अभी तो बैठे हैं ना लखनऊ में, बाबा की सरकार है। बाबा यही चाहते हैं कि गरीबों को गुंडा बताओ, गुंडों को शरीफ बताओ। इनकाउंटर तो गरीबों का ही होना है ना, बाकी बड़े लोग तो उनके साथ है ही। गरीबों का है कौन इस सरकार में? आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? फिर न्याय दिलाने के लिए सरदार सेना परिवार आज आपके सिराथू में इस्पाल जी के आवास पे उपस्थित है और हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन न्याय हमें कानूनी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी और हमें न्याय चाहिए ही, और न्याय हम लोग लेकर रहेंगे। लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको अलग मुद्दे पर दिखाई दे रही है कि कोई कह रहा है कि वो उसके साथ गलत हुआ है, कोई कह रहा है पाल समाज के साथ गलत हुआ। आखिर गलत किसके साथ हुआ है? सरदार सेना यह एक सामाजिक संगठन है, यह किसी की तरफदारी नहीं करती। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित पर कुठाराघात हुआ है, सताए गए हैं, हम लोग बराबर उनके साथ खड़ा होने का काम किए हैं। हम लोग गलत के साथ रहने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर पाल जी हमारे गलत होते तो यह सरदार सेना उनके साथ नहीं होती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पाल जी हमारे निर्दोष है और इसके लिए एक बड़ी सामंतवादी ताकतों के सामने हम लोगों को पंगा लेना है। इसलिए हमें कानूनी तरीके से जम करके, एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ना होगा और अपने पाल समाज के भाई को न्याय दिलाना होगा। यहाँ पे जो बच्ची के साथ में घटना हुई थी, जो उसमें आरोपी थे, आरोपी सबके सब छूट गए हैं और उल्टा पीड़ित के परिवार के लोग जेल में हैं। अभी इस पे आप लोगों की क्या सरकार से मांग है? हम लोगों का सरकार से निवेदन है, बाबा जी से निवेदन है, माननीय योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि महोदय, अगर आपको यह सूचना मिली है कि वह पाल गुंडा बदमाश बवाली है, तो कृपया आप अपनी एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करें, उस गांव में भेजे, सिराथू की इस गांव में भेजे, लोहंदा गांव में भेजे और पता कराएं कि कौन बदमाश है, कौन शरीफ है। जिसको गुंडा बदमाश बवाली पाल जी को बताया जा रहा है, क्या वास्तव में वह बदमाश बवाली है या जिसको गरीब किसान बताया जा रहा है वो गुंडा बदमाश बवाली है? जो उचित न्याय हो वही हम लोगों की मांग है।
हमारे साथ सरदार सेना के दिग्गज नेता हैं जो सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या किस तरीके की ये घटना देखने को मिल रही है? आप मौके पे आए हुए हैं। हम लोगों को सूचित हुआ, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर RS पटेल जी ने दबे कुचले वंचितों के बुलंद आवाज उन्होंने कहा कि वहाँ बेटी को न्याय मिलना चाहिए और ये प्रतिनिधि मंडल आया है यहाँ से रिपोर्ट। ये बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि लगातार जो पीड़िता के पिताजी जो है, जो पाल समाज की बेटी है, उसके पिताजी को ही उल्टा जेल में भेज दिया गया है। यही राम राज है, राम राज में भी यही होता था। निर्दोष लोगों को मार दिया जाता था तो लोग समझ जाएं। मैं कथा कथित लोगों से बताऊं जो धर्म की चाशनी लेकर घूम रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये आवास जो बना है लोहिया आवास है, उस समय के आवास है और ये 2-3 बकरियां बंधी हुई हैं। घर में दरवाजे कैसे लगे हुए हैं? क्या यह व्यक्ति गुंडा हो सकता है? गांव के लोगों ने जो बताया है वो भी वीडियो न बने तब बताएंगे कह रहे थे। वह सोचे को व्यक्ति कितना दबंग होगा, वह तिवारी कितना दबंग होगा। ये सरकार जांच कराए और ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती अपराधी बना करके यह सरकार निर्दोष लोगों को अपराधी बना रही है। लगातार ब्रिजेश पाठक भी उन लोगों का मदद कर रहे हैं। अब उनको गरीब और गरीबी से तो मतलब नहीं है, गरीबों और गरीबी से तो मतलब है नहीं। उनको सिर्फ अपनी सत्ता और शासन चलाने से मतलब है। वो लखनऊ में बैठे हुए जो लोगों ने बता दिया वो देख लिए और ज़मीन पर हकीकत आके देखेंगे न। अब स्वजाति लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने आज जो जमीनी हकीकत देखा है, इसके लिए सरदार सेना कहाँ तक जाएगी? ये रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी जाएगी। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री एडवोकेट माननीय रामलाल पटेल जी आए हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी को देंगे। उसके बाद इसमें कानूनी कार्रवाई होना है। इसकी लड़ाई लंबी है और लंबी लड़ाई लड़ेंगे, सरदार सेना लड़ेगी, ये मुझे विश्वास है। तो देख सकते हैं कि सरदार सेना पाल समाज को न्याय दिलाने के लिए आ चुकी है। फिलहाल हम दिखाने का फिर से प्रयास करेंगे कि ये उनका मकान है और ये देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है। और ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये लोहिया आवास योजना के तहत बनाया गया है। फिलहाल ये देख लीजिए कि यहाँ पे बकरियां बांधी हुई है, जिससे भरण पोषण करते थे अपना। जिस तरीके से भाई पाल बिरादरी के लोग तो वही हैं, जिस तरीके से उनका गुजर बसर करना था, अपना बकरियां पाले थे, जानवर पाल के। फिलहाल इनको यहाँ के लोग या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो बता रहे हैं ना कि काफ़ी दबंग बताए जा रहे हैं, ये उनकी घर की स्थिति है। फिलहाल हम ग्राउंड से दिखाने का प्रयास किए थे। ये जानकारी आपको कैसे लगी और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।